बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल का 32वां अधिवेशन संगम गार्डन होटल गिरिडीह में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता हेमंत मिश्रा ने किया। पूर्वांचल बीमा कर्मचारी संघ के सहायक सचिव अनिल कुमार के द्वारा अधिवेशन का उद्घाटन किया गया। पूर्वांचल बीमा कर्मचारी संघ के सहायक सचिव राजीव शंकर और पटना मंडल के अध्यक्ष अशोक प्रसाद अतिथि के रूप में उपस्थित थे। अधिवेशन के कन्वेनर धर्म प्रकाश थे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों को बुके देकर किया गया। इस अवसर पर कोलायांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज गिरिडीह तथा आविष्कार डायग्नोस्टिक के द्वारा हजारीबाग मंडल के LIC के 20 शाखाओं से आए 400 से अधिक डेलीगेट और ऑब्जर्वर का ब्लड शुगर और HbA1c का जांच किया गया। LBSSR यूनियन के द्वारा मेडिसिन भी कैंप लगाया गया। वहीं इस मौके पर महासचिव JC मित्तल के द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से कहा कि सरकार की जनविरोधी नीतियां, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के निजीकरण का आक्रमण और मेहनतकश लोगों के कड़ी मेहनत से अर्जित अधिकारों पर हमलों के जरिए श्रमिक कानूनों को नियोक्तापरक बनाने और सार्वजनिक संपदाओं को चहेते पूंजीस्खाओं के हाथ में लूटने की बनाए विनाशकारी अर्थव्यवस्था के विरोध में बैठक में चर्चा की गई। इस मौके पर बताया गया कि वर्तमान की केंद्र सरकार LIC के IPO और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण के खिलाफ हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इसके शेयरों को बेचने के बीमाधारक विरोधी निर्णय का परित्याग नहीं कर देती। बताया गया कि यह सरकार मूल मुद्दों से देश के आम लोगों का ध्यान भटका कर अपनी तमाम जन विरोधी नीतियों को लागू करने के अभियान पर अग्रसर है। सरकार की ये तमाम नीतियां संविधान की मूल प्रस्तावना के विपरीत है, क्योंकि ये लोग कल्याणकारी चरित्र से हटकर अपने चंद कॉर्पोरेट घरानों के मुनाफाखोरी के हित साधन को लाए जा रहे हैं। इसी कड़ी का एक कदम है LIC का विनिवेशीकरण एवं बीमा उद्योग में 100% SBI की नीति। कोषाध्यक्ष विजय चौबे के द्वारा वर्ष 2024 के आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया। अधिवेशन को उपाध्यक्ष अनिल कुमार और अजीत संयुक्त सचिव रामायण गुप्ता, सुशील सिंह और शंकर कुमार, सांगठनिक सचिव अमित कुमार, राकेश शर्मा, सहायक सचिव अर्जुन तिवारी, राजेश शर्मा सहित कई पदाधिकारियों तथा शाखा सचिवों के द्वारा संबोधित किया। मीटिंग में कि हमारा जो मुकाबला है वो चीन के साथ है और भारतीय लोगों की जो उत्पादकता है वो बहुत ही कम है। हजारीबाग मंडल का 32वां वार्षिक सम्मेलन चल रहा है। इसमें हम लोग LIC को बचाने के बारे में चर्चा करेंगे और जो धन है देश का वह एक जगह पे कंसंट्रेट ना हो, 1-2% आदमी के हाथ में ना जाए। इसीलिए LIC जैसे पब्लिक सेक्टर संस्था का रहना ज़रूरी है। इसमें जो भी आदमी अपनी पॉलिसी करवाते हैं वो अपने धन के मालिक होते हैं और अगर धन का बंटवारा इस देश के सभी नागरिकों के मध्य नहीं होगा तो सभी का रोज़गार, सभी का स्वास्थ्य, सभी का शिक्षा कैसे चलेगा। तो हमारी मुख्य लड़ाई है कि धन की असमानता को रोकना और पब्लिक सेक्टर में जो LIC है जहां गरीबों का पैसा है इसको भारत सरकार निजी हाथों में देना चाहती है उसको रोकना, क्योंकि हम निजी धन का विरोध करते हैं। हमारे देश के संविधान में राइट टू सर्वाइवल, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, खाने का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, जीने का अधिकार सब लिखा हुआ है। उस तमाम चीज़ों की रक्षा के लिए संविधान की रक्षा करना ज़रूरी है और सार्वजनिक उद्योगों को बचाना ज़रूरी है, सार्वजनिक शिक्षा को बचाना ज़रूरी है। और भारतीय जीवन बीमा निगम पूरी दुनिया की सबसे तीसरी मजबूत ब्रांड है बीमा बाज़ार में और यह हमारे लिए गौरव का विषय है। और इस देश के गरीबों का पैसा इसमें है, 57 लाख करोड़ रुपया। इस पे कॉरपोरेट का नज़र है, पूंजीपतियों की नज़र है और इस देश की जो शासन व्यवस्था है, जो शासक वर्ग है वह पूंजीपतियों के समर्थन में काम कर रहे हैं और गरीबों को लूट रही है। इसका हम लोग विरोध करेंगे और LIC में क्लास 3 में रिक्रूटमेंट हो ताकि आपके बच्चे, हमारे बच्चे, बेरोजगार छात्र, नौजवानों को रोज़गार मिले, LIC बची रहे ताकि इस देश का नौजवान एजेंसी करके बीमा बेच के भी रोज़गार प्राप्त करे। तो वित्तीय समायोजन का इस देश में सबसे बड़ी संस्था है, इसको हम LIC ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इसको बचाने का आज का हमारा आंदोलन चल रहा है। आज के कॉन्फ्रेंस में हम LIC के इन्वेस्टमेंट का विरोध करते हैं। आज के कॉन्फ्रेंस में हम क्लास 3 और 4 में LIC में बहाली और इसकी डिमांड करेंगे। आज के कॉन्फ्रेंस में इस देश में सभी के लिए शिक्षा, सभी के लिए स्वास्थ्य, सभी के लिए भोजन की व्यवस्था हो, सभी की सुरक्षा हो और LIC को बचाने के विषय पर हम चर्चा करेंगे। मैं हेमंत हूँ, अध्यक्ष बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल।